नमस्कार दोस्तों, A1 बैंकिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप आज मेरे साथ डिस्कस करने वाले हैं संडे को जो टेस्ट हुआ है उसका सॉल्यूशन। संडे के टेस्ट इस बार जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम LIC के डबल AO का मैक्स जो हमारे पास मोक नंबर है ये 147 है और आप सभी जानते हैं कि ये बहुत जबरदस्त टेस्ट होने वाला है। इसका बेनिफिट एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे अंग्रेजी को देख के थोड़ा सा डरते हैं उनके लिए ही एक तरीके से बेनिफिट होने वाला है इस एग्जाम की। अगर आप तैयारी करते हैं तो जैसे कि हमने यहाँ पे स्टार बना रखा है, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अंग्रेजी के पेपर में 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का पेपर होगा, परंतु 10 नंबर लाने मैंडेटरी है। मैंडेटरी का अर्थ क्या होता है? पूरे पेपर में बचे दो सब्जेक्ट में आप चाहे संपूर्ण नंबर ले आइए, अगर इसमें एक नंबर भी कम रह गया या कुछ भी कमी रह गई तो आपका एग्जाम आगे क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, चेक ही नहीं होगा। ये बात आपको जाननी है। तो इसके अंदर इसमें 10 नंबर लाने बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा लिया हो तो बेस्ट है, लेकिन मिनिमम 10 नंबर मैंडेटरी, इस लाइन को याद रखना है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, इसमें आगे की बाकी जानकारी ये सारी यहाँ पे मेंशन है, तो क्योंकि आप सभी तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतनी बेसिक बेसिक चीजें तो पता ही होंगी। वैसे भी आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से फोकस्ड मैनर में समझनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पेपर की। सबसे पहले पेपर आता है हमारे पास में। आज हम इस तरीके से क्लास में जैसे हम पढ़ाते हैं कॉम्प्रिहेंशन, हम उस तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। पूरा कॉम्प्रिहेंशन हम वर्ड टू वर्ड पढ़ने वाले हैं आपके लिए, एक एक चीज समझाएंगे, एक एक चीज समझाने के बाद में आपको वो चीजें आसानी से मिलती जाएगी। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? व्हाट इज या आर द मेन रीजंस उज्बेकिस्तान is facing an export crisis of gas। उज्बेकिस्तान गैस का क्राइसिस झेल रहा है, उनमें से कौन कौन से कारण है? पहला है, उज्बेकिस्तान दोनों तरफ से या सभी प्रकार तरफ से लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री का अर्थ क्या होता है? जहां पे देश के एक भी कोने का कनेक्शन समुद्र या समुद्र में मिलने वाली किसी नदी से नहीं होता है, तो उसको लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। तो ऑब्वियसली गैस जो होती है पाइपलाइन के थ्रू जाती है। रशिया और चाइना ने स्टॉप कर दिया है, रशिया और चाइना ने स्टॉप कर दिया है इंपोर्ट करवाना गैस उज्बेकिस्तान से। तीसरा कहता है कि गवर्नमेंट जो है फंडामेंटल परिवर्तन कर रही है इकोनॉमी में, और कमांड एंड कंट्रोल जो है वो मार्केट बेस पर है, यानी कि सरकार इसको कंट्रोल कर रही है। ये पहला पॉइंट है। दो पॉइंट सिंपल ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट का इशू बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू द चेयरमैन ऑफ स्टेट ओन्ड कंपनी दैट रन्स पाइपलाइन। एक ऑब्वियसली ऊपर एक लाइन बोली कि पाइपलाइन के माध्यम से ही आगे भेजी जाती है गैस, तो यहाँ पे एक स्टेट ओन कंपनी है, यानी देश की खुद की कंपनी है जो पाइपलाइन के माध्यम से गैस को भेजती है। हाउ इन्वेस्टमेंट इन पॉलिथीन प्रोडक्शन वुड बी बेनिफिशियल फॉर द कंट्री। सवाल नंबर 2 है कि पॉलिथीन की प्रोडक्शन कितनी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में फिर से 3 ऑप्शन आ गए। इट वुड जनरेट 8 टाइम्स मोर रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी 8 गुना ज्यादा पैसा बरसेगा गैस को बेचने से। पॉलिथीन प्रोडक्शन जो है इको फ्रेंडली है, सस्ता है और इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, रिजल्ट बहुत ज्यादा है। तीसरा कहता है इट कुड स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन, यानी कि यहाँ पे कहता है कि एक्सपोर्ट को रोक सकता है रॉ कॉटन के। अब यहाँ पे एक बात समझ में आ गई, यहाँ पे पॉलिथीन की बात की गई, इन्वेस्टमेंट की बात। अगला सवाल आता है, विच ऑफ दीज कंट्रीज इज नॉट अमंग वन ऑफ द यूज गैस टू लिक्विड टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन सा देश ऐसा है जिसमें गैस टू लिक्विड टेक्नोलॉजी नहीं है? नाइजीरिया, सूडान, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, कतर। अगला सवाल आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है लगभग समान, वर्ड कौन सा है? कंसीड का समान अर्थ ढूंढना है। एक्नॉलेज, कंट्राडिक्ट, रेपुडिएट, डिस्प्यूट और नेगेट। नेगेट नेगेशन से वर्ड बनाया, नैगिंग करना, मना करना। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट। एनकरेज का अपोजिट क्या है? अगला सवाल फिल इन द ब्लैंक्स बनाना है। क्वेश्चन जब रीड करेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा, ये 4 वर्ड आपको याद रखने। क्वेश्चन नंबर 7 से 11 जो है सेंटेंस में बोल्ड में अंडरलाइन है। ये देखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड नहीं है। तो हमारे पास में पूरा का पूरा पैसेज आपके सामने आ गया है। अब ये पूरा पैसेज जो आपके सामने है, हमने क्वेश्चन रीड कर दिए, अप्रोक्सीमेटली 7 क्वेश्चन है।
अब जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको वो सभी वर्ड्स मैं हाईलाइट करता जाऊंगा जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं। इससे फायदा क्या होगा कि क्वेश्चन पढ़ने से ओवरऑल हमें अंदाजा हो जाता है कि कॉम्प्रिहेंशन में एग्जामिनर की डिमांड क्या है कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट होता है कि उज्बेकिस्तान, यहाँ पे सबसे पहली लाइन लिख दी डबल, दोनों प्रकार से लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक खुद में चारों तरफ से लैंड से बसा हुआ होता है, मतलब चारों तरफ उसके कंट्रीज है, समुद्र का कोई रास्ता नहीं है। दैट इज अनफॉर्चुनेट। अब सबसे बड़ा एक बदकिस्मती वाली बात है, गिवन दैट वन ऑफ इट्स मेन एक्सपोर्ट, यानी कि जो मेन एक्सपोर्ट है नेचुरल गैस का, वो समुद्र के रास्ते से बढ़ता जा रहा है। मेन एक्सपोर्ट नेचुरल गैस का बढ़ता है समुद्र के रास्ते से, लेकिन जहां पे समुद्र के रास्ते से बढ़ता है लेकिन वहां पे तो समुद्र से है ही नहीं, लैंड लॉक कंट्री, तो बड़ा कठिन हो जाएगा सामान भेजना। इसीलिए लिक्विफाइड गैस यानी गैस को लिक्विड की फॉर्म में बना करके शिप किया जाता है और बड़े बड़े टैंकर्स में भरकर अलग अलग देशों में बेचा जाता है। और इंपोर्टर्स जो होते हैं उनके पास और कोई चॉइस तो है नहीं, तो ऑब्वियसली वो करेंगे। अब रिजल्ट क्या आता है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, लोअर प्राइस हो रहा है और बहुत ज्यादा कठिन हो रहा है मार्केट में उज्बेकिस्तान जैसे देश के लिए कि वो ओल्ड फैशन पाइपलाइन के माध्यम से बेचे। यानी उज्बेकिस्तान आज भी पाइपलाइन के माध्यम से सामान बेचता है। आपके पहले दो प्रश्नों का उत्तर इसी में मिल जाता है। पहले दो प्रश्नों का कि भाई लैंडलॉक कंट्री है, नेचुरल गैस को लिक्विड बना करके बड़े बड़े टैंकर्स के माध्यम से भेजा जाता है, पुराना सिस्टम है और ऑब्वियसली काफी ज्यादा दिक्कत। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। एज इट इज अंडरलाइन, जैसे कि एज इफ टू अंडरलाइन दैट, सबसे पहले बड़ी चीज ध्यान देने योग्य क्या है, idea that exporting gas by pipeline was unreliable way to earn a living. China cut its import to Uzbekistan gas by two-thirds this year amid the coronavirus induced economic slowdown and Russia shut them off together. अब जैसे कि आप सबको पता है कि कोरोना वायरस आया तो चाइना ने क्या किया कि चाइना ने लगभग काफी बड़ा हिस्सा जो इंपोर्ट करता था उज्बेकिस्तान से उसे कट ऑफ कर दिया कि भाई हम तुम्हारे पुराने अनकन्वेंशनल तरीके से सामान नहीं खरीदेंगे। रशिया ने भी बंद कर दिया। अब दो कंट्री जो थे इनके बंद होने से उज्बेकिस्तान की 80% की जो गैस की खपत थी इन देशों में वो बंद हो गई और उज्बेकिस्तान की जो गैस थी वो $2.3 बिलियन की जो गैस एक्सपोर्ट हुई थी, ऑब्वियसली प्रॉब्लम आ गई। अब उसके पास में कोई रास्ता ही नहीं सेल करने का क्योंकि बड़ा हिस्सा तो इन दोनों ने मना कर दिया। अब बायर मना कर देंगे गैस को खरीदने में तो दिक्कत तो आनी आनी है। अब गवर्नमेंट के पास कोई सोल्यूशन नहीं है तो ऑब्वियसली कंज्यूम कर रही है गैस को खुद से। अब नियर द इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ कार्शी के पास में इंडस्ट्रियल एरिया है, इट इज पोरिंग 3.6 बिलियन इनटू प्लांट। अब वो प्लांट्स में 3.6 बिलियन एक्सपेंड कर रही है। will turn Uzbekistan gas into petrol, other liquid fuels, a process called gas to liquid। यानी ये अब एक प्रोसेस डेवलप किया जा रहा है जिसमें गैस से लिक्विड की तरफ बढ़ा जा रहा है, प्लांट्स उगाए जा रहे हैं और एक टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आपके देश अपने देश में वो गैस को बनाएंगे लिक्विड। ओके, चलो जी। इट इज ऑल्सो encouraging that the construction of factories that use gas as a feedstock to make plastic and other पेट्रोकेमिकल्स। अब इससे एक बात और भी हो रही है, जब ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री बन रही है तो पेट्रोकेमिकल्स बनाए जा रहे हैं। चाइना की ओन्ड एक पीवीसी फैक्ट्री है, चाइना की एक पीवीसी फैक्ट्री है जो लास्ट ईयर ओपन हुई थी, 140 किलोमीटर दूर है कार्शी से। द प्लान इज टू एंड ऑल गैस इंपोर्ट बाय 2025 इवन एज प्रोडक्शन ऑफ गैस ग्रो। यानी कि जैसे जैसे गैस ग्रो होगी अब क्या किया जाएगा, एक्सपोर्ट को बंद कर दिया जाएगा। ये वो रिक्त स्थान है जहां पे आपको बाकी ऑप्शन फिल करना। ग्लोबल मार्केट जो है गैस की वो वोलेटाइल है, वोलेटाइल यानी नॉट स्टेबल है। कंप्लेन्स आ रही है उल्बेक सीदेव, चेयरमैन ऑफ, ये नाम है पर्सन का, ये चेयरमैन एक स्टेट ओन्ड कंपनी का जिसका ऊपर जिक्र किया गया था, दैट रन्स कंट्रीज पाइपलाइन, पाइपलाइन को चलाती है। इट इज बेटर फॉर अस टू यूज द गैस ऑन डोमेस्टिक मार्केट एज अपोज टू एक्सपोर्टिंग इट। यानी अब यहाँ पे उनकी एक स्टेटमेंट है कि गैस का यूज जो डोमेस्टिक मार्केट में, क्योंकि बाहर तो इसका अपोज किया जा रहा है, तो द गवर्नमेंट डैश इट कैन टेक मोर मनी, या इससे ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा जॉब मिलेगी, अपने देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो ऐसा माना जा रहा है कि इससे बनाया जाए पॉलिथीन बनाया जाए ताकि जनरेट की जा सके 8 गुना ज्यादा सेल गैस की तुलना में। इट वांट प्लास्टिक प्रोडक्शन, वो चाहते हैं प्लास्टिक के प्रोडक्शन को ग्रो किया जाए 20 गुना 2030 तक।
गैस इज नॉट ओनली रिसोर्स। अब वो एक तरीके से इनडायरेक्टली रिसोर्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो कहता है गैस अकेला एक रिसोर्स नहीं है, उससे उम्मीद की जा रही है कि वो एक्सपोर्ट करेंगे रो कॉटन को इस साल और भी, मतलब अपने काम को और बढ़ाएंगे। But gas to liquid at least is a capital intensive technology that is usually viable only when oil prices are high. Note David Ramberg, a former academic, only 4 other countries use it. केवल 4 और देश हैं जो इसे यूज करते हैं। कौन सी? ये टेक्नोलॉजी जो 4 और देश यूज करते हैं, जिसमें मलेशिया, नाइजीरिया, कतर और साउथ अफ्रीका है। सूडान नाम नहीं है इसमें, सूडान नाम नहीं, ऑप्शन में सूडान लिखा। The government, however, insists that even with the oil price at the current $40 as per barrel, it save 1 billion a year। यानी कि अगर हम ऐसा करते हैं, यानी कि अगर हम पाइपलाइंस का प्रोसेस करते हैं या गैस टू लिक्विड बनाने की कोशिश करते हैं, तो प्रति साल हमें $40 बिलियन या $40 बच सकते हैं। यानी बहुत सारे $1 बिलियन के आसपास बच सकता है। अब यहाँ पे एक नाम है O1 ये कुछ नाम है, गोल्डन रोड का नाम है, वहां पे मेरे ख्याल से द गैस टू लिक्विड प्लांट विल बी प्रॉफिटेबल। अभी कहा जा रहा है कि गैस टू लिक्विड प्लांट जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होंगे अगर अगले साल तक चलाया जाए। तो ऐसा प्रॉमिस किया जा रहा है। बेगोट नाम का कोई व्यक्ति है, डेप्यूटी एनर्जी मिनिस्टर है। इवन सेप्टिक कंसीड यानी प्रेजेंट करते दैट आउटपुट इज मोर वैल्यूएबल, ज्यादा आउटपुट आएगी अनसोल्ड गैस की तुलना में, मतलब एक तरीके से ये अदर रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे एक चीज हमें उज्बेकिस्तान की प्रॉब्लम का पता चल गया। अब उज्बेकिस्तान की प्रॉब्लम का पता चल गया तो हमारे पास में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम यहाँ पे एक ही चीज का है, ये वाला सेकेंड ऑप्शन। मेन प्रॉब्लम क्या है? उज्बेकिस्तान लैंडलॉक कंट्री, एक्सपोर्ट करता है गैस को पाइपलाइन के थ्रू, और रशिया चाइना ने बंद कर दिया है गैस खरीदनी। ये बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू द चेयरमैन, स्टेट ओन्ड कंपनी जो चलाते हैं वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पॉलिथीन की प्रोडक्शन में, ये बेनिफिशियल होगा देश के लिए। क्यों ऐसा बोला गया? इसके ये 2 ऑप्शन सही है। पहला क्या था, 8 गुना ज्यादा रेवेन्यू आएगा और सैलरीज बढ़ेंगी, और पॉलिथीन का जो प्रोडक्शन होगा इको फ्रेंडली होगा, सस्ता होगा, रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा। उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि रॉ कॉटन को रोका जाएगा, वो बल्कि ये कह रहे रॉ कॉटन को भी आगे भेजा जाएगा। कौन से कंट्री में यूएस बेसिकली गैस टू लिक्विड टेक्नोलॉजी नहीं है? ये सूडान का नाम हमने आपको पहले ही बता दिया था। अब आ जाते हैं कंसीड का, आपको सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। अगर आपके सामने कंसीड है तो कंसीड का सिनोनियम अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो कंसीड का सिनोनियम क्या होता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हम सभी जानते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी भी चीज की संपूर्ण जानकारी देना। तो सबसे पहला वर्ड आता है कंसीड। कंसीड होता है किसी भी चीज के लिए पहले से ही जानकारी होना कंसीड कहलाता है। एनकरेज का अपोजिट ढूंढना। एनकरेज का अर्थ होता है किसी भी काम को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाना, आगे करना, कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम्हें ये काम करना चाहिए। तो एनकरेज की जब हम बात करते हैं तो एनकरेज का अपोजिट ढूंढना हो तो हमारे पास में डिसुएड होता है। एनकरेज का अर्थ होता है परसुएड करना, और अपोजिट बन जाएगा डिसुएड करना। डिसुएड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को मना कर देना। काम कर रहा है बंदा, सीधा मना कर दिया कि तुम आगे नहीं बढ़ोगे, है ना। तो अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना। तो फिल इन द ब्लैंक्स वाली स्टेटमेंट को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें एक और वर्ड आएगा, केवल रेकॉन करना। कंफर्म नहीं होगा, कैलकुलेट नहीं, और अपोज नहीं, रेब्यूट कोई वर्ड नहीं होता है। खैर, यहाँ पे आपके पास में पहला पैराग्राफ हो गया है जो कि बहुत इजी था। अगला सवाल आता है एरर ढूंढना है। तो एरर ढूंढने के लिए पढ़ते हैं, व्हेन डिसाइडिंग बिटवीन 2 ऑप्शन, people will naturally gravitated। will शेल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये बात याद रखना। तो will के बाद कभी SES नहीं आएगा, ING नहीं आएगा, केवल एक वर्ड आएगा ग्रेविटेट। ग्रेविटी यानी उसको बढ़ाना है, ग्रेविटी टूवर्ड्स, डायरेक्शन दिखाने के लिए टूवर्ड्स आता है। तो ग्रेविट यानी will शेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो आंसर बनाना आसान हो जाएगा। अगला सवाल आता है हमारे पास में, until the lions have। अब यहाँ पे एक सिंपल सा पोर्शन है, इसके अंदर हमें आंसर ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है। अब इस क्वेश्चन को जब आप नोटिस करते हैं
तो इस क्वेश्चन को देखना, अंटिल द लायंस, लायंस यानी अंटिल तो पहली बात कंजंक्शन है, लायंस प्लूरल है तो हैव आएगा, और प्लूरल है तो देयर आएगा, क्योंकि लायन जो होता है मेल को दिखाता है और प्लूरल है तो देयर आ जाएगा। ऑन हिस्टोरियन, द हिस्ट्री ऑफ द हंट विल ऑलवेज ग्लोरीफाई द हंटर। हालांकि इतिहास बहुत बड़ा है, किसका इतिहास बड़ा है? इतिहास बड़ा है लायंस का, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार हंटर्स जो है वो खुद को ग्लोरीफाई करते हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। अगला सवाल आता है भाई हमारे पास में, अगला सवाल है, देयर आर times in our life when the earth are an unmoving icy morass and times when they flew past us in a blur, when the past us in the blur। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहला सवाल आता है, दिया गया वाक्य प्रेजेंट टेंस के अंदर है, दिया गया वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो फ्लू नहीं आएगा, पहली बात आ गई, यहाँ भी फ्लू पास्ट टेंस को दिखा रहा है। व्हेन दे पास्ट यानी हमसे आगे निकलते, आगे निकलते की बात आ रही है, ये बात याद रखना। दूसरी बात यहाँ पर क्या आती है, अब तीन ऑप्शन आती है, अब यहाँ पे टाइम्स प्लूरल है तो प्लूरल में दे ही ऑप्शन हमारा सही बनेगा, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको मीनिंग समझ में नहीं आया होगा, ये संभव है, मीनिंग समझना जरूरी नहीं है, आंसर देखना जरूरी है। अगला सवाल जब आप देखते हैं तो ओल्ड मैन फेल्ड, फेल्ड गिरा दिए कुछ पेड़ गार्डन के अंदर, हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड के साथ नो नहीं आता है, हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, बेयरली के साथ नो नहीं आता है, और जाहिर सी बात हार्डली के साथ एनी का प्रयोग होगा। अगला सवाल आता है हमारे पास में, क्या है, ऑल्दो इंडिया इज स्टिल, बाय एंड फार होता तो हम इसको मान लेते, अब बाय एंड फार तो नहीं है, तो बाय एंड फार नहीं है तो बाय एंड बाय हो जाएगा, जहां जहां तक देखा जाए, जहां जहां तक देखा जाए। लेकिन अब बाय एंड बाय तो यहाँ पे सेंसलेस बन जाएगा, सेंसलेस बन जाएगा क्योंकि एक वर्ब है, धीरे धीरे तो एक कीवर्ड आएगा हमारे पास बाय एंड लार्ज, थोड़ा बहुत करीब या दूर से देखा जाए तो बाय एंड लार्ज, फ्यू एंड लार्ज कोई वर्ड नहीं होता है, ये बात याद रखना। अगला वर्ड आता है हमारे पास में फिल इन द ब्लैंक्स का, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने, मैनी पावर प्लांट्स आर ऑपरेटिंग विद जीरो, जीरो, बहुत सारे पावर प्लांट चलाए जा रहे हैं जिनका स्टॉक जो है, स्टॉक यानी जिनका रिजर्व स्टॉक जो है वो जीरो है, जीरो रिजर्व स्टॉक है, और वो कब तक चलेंगे हमें नहीं पता। अगला सवाल आता है, women and girls in developing countries spend hours each day, घंटों बिताती हैं, ठीक है, अब घंटों बिताते क्या लाने में, पानी को लाते हैं, पुलिंग विमेन अवे फ्रॉम, यानी कि क्या करते, सारा काम छोड़ करके पानी पूरी लाने का काम करते हैं। तो ये रूरल एरियाज में भी पहले ऐसे ही होता था, बच्चा पानी की समस्या होती थी तो लोग ऐसा ही करते थे, घंटों तक जाते थे दूर दूर तक और पानी को लाने का काम करते थे, सर पे पानी उठा के लाते थे। अगला वर्ड आता है हमारे पास में, फॉरमोस्ट इज द नीड टू डेवलप अ, अब सबसे पहली आवश्यकता क्या है, डेवलप करो एक कोहेरेंट पॉलिसी, कोहेरेंट पॉलिसी का मतलब होता है एग्जैक्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क डेवलप करो ताकि रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स हो। अच्छा, ये ल्यूडिक्रस होता है बेतुका, जिसका कोई सेंस ही नहीं होता है, ल्यूडिक्रस होता है बेतुका, बेतुका जिसका कोई तर्क ही नहीं है। अच्छा, ऐसे ही स्परियस भी जाली को कहते हैं, जाली यानी नकली। अगला वर्ड आता है हमारे पास, इन द वेक ऑफ कंट्रोवर्सी, यानी कि जब आप बात करें कंट्रोवर्सी की, कंट्रोवर्सी किस पे चल रही है, चल रही है इंटरनेट पे, ओवर द पास्ट फ्यू डेज आई वांटेड टू टेक अ डीपर लुक, मैं चाहता हूं और ध्यान से देखा जाए और पब्लिश की जाए पिक्चर, अब पिक्चर को पब्लिश करना है, तो अब बच्चा जी यहाँ पे जब तक मीनिंग नहीं क्लियर होगा, जब तक मीनिंग क्लियर नहीं होगा तब तक तो आप समझ नहीं पाएंगे, प्लेसिड होता है स्पष्ट, अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रही, तो कंट्रोवर्सी में एक्साइटेड नहीं हो सकते, फिर बुलबुले निकलना फटने की तरफ, ट्रैंक्विल हो नहीं सकता, तो रेजिंग, रेजिंग यानी बढ़ रही, कंट्रोवर्सी बढ़ रही है, आगे की तरफ प्रोसेस हो रही है इंटरनेट पे, तो रेज होता है, रोड रेज कहते हैं ना, एकदम से बढ़ती चली जाना चीजें, तो रेजिंग इसी में आ जाएगा। तो हम अब सोहम क्या है, इज वेरी सेट इन हिज वेज बट हिज फ्रेंड हैज अ मोर डैश एटीट्यूड, मोर डैश एटीट्यूड टू लाइफ, हर व्यक्ति का अपना एक एटीट्यूड होता है, अब हर बच्चे का अपना एक एटीट्यूड होता है, तो एटीट्यूड जो है यहाँ पे वेरी सेट लिखा हुआ है, उसका सेट मतलब एक चीज सोच रखी यही करना है, बट मतलब दूसरा जो है विरोध करना है इसका, तो विरोध करने के लिए फ्लेक्सिबल वर्ड यूज होगा कि दोस्त जो है वो बदलता रहता है। आफ्टर द रेन, रेन
अब बरसात के बाद मौसम एकदम साफ हो जाना, मौसम एकदम क्लियर अप हो गया, साफ हो गया, तो ये आसान वर्ड है भाई। सिनेमा जो है डिपिक्ट करता है या हाईलाइट करता है वेलकम एस्केप, एस्केप यानी कि उन लोगों के लिए वेलकम एस्केप है जो अपनी पूरी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग डिस्टर्ब चलते हैं, अब बहुत सारे लोग जब डिस्टर्ब चलते हैं तो सिनेमा क्या करता है, प्रेजेंट करता है या उनको एक रास्ता देता है जहां से वो बच के निकलने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई हमें ये करना है। तो ऑफर्स आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑफर। सिनेमा ऑफर्स अ वेलकम एस्केप फ्रॉम क्रैम्ड एंड डल सिटी लाइफ। यहाँ पे आ गया हमारे पास रीअरेंजमेंट है, ये रीअरेंजमेंट का टॉपिक है। अब इस सेंटेंस को पूरा पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब इस सेंटेंस को आप पढ़ने लगेंगे, जब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। इसमें भी पैसे की बात हो रही है, जैसे कि वैसे तो मैंने ये पूरा पहले के पहले पढ़ लिया, जैसे कि ये पैसेज तो मैंने पूरा पहले ही पढ़ लिया, तो आपकी आवश्यकता क्या है, पहले इसको पढ़िए, पहले इसको पढ़िए, फिर हम आगे बात करेंगे। पहले इसको पढ़िए फिर हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया पेमेंट सिस्टम की बात हो रही है। पेमेंट फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज मेड थ्रू सिस्टम कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि आप कोई भी देश से सामान मंगाते हैं या अपने देश में सामान मंगाने के बाद भेजते हैं, तो उसको जिस माध्यम से पैसा भेजते हैं उस पेमेंट सिस्टम को फॉरेन एक्सचेंज। अब इस फॉरेन एक्सचेंज के अंदर हर एक देश एक दूसरे की मुद्रा की वैल्यू लगाता है आपसी सहमति पर। जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका के डॉलर की बात करें या ब्रिटिश के पाउंड की बात करें, तो इनकी वर्थ जो है कई मामलों में बहुत सारे देशों से बहुत ज्यादा आगे है। और ये जो रेट्स है, अब यहाँ पे बात हो रही है रेट्स की, तो नंबर 4 आ जाता है ये यहाँ पे, दीज रेट्स ऑफ एक्सचेंज वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये रेट जो है बदलते रहते हैं समटाइम्स। अब लास्ट पॉइंट आता है नंबर 5, sometimes a US dollar is worth 12 pesos in Mexico, another time it may be 8%। अब यहाँ पे एक्सचेंज बदल रहा है, वेरी का मतलब बदलना, तो बदलने का उदाहरण यहाँ पे दे रखा है कि भाई समय के अनुसार बदलता रहता है। तो खैर यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट होते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अच्छा जी इसमें स्पेलिंग ढूंढना है, स्पेलिंग ढूंढना है, तो स्पेलिंग ढूंढने के लिए ये स्प्रेड है, SPREAD, स्प्रेड स्पेलिंग है, फैलना होता है। ये स्प्रेड की स्पेलिंग गलत है, कनेक्ट सही है, एक्सेसिबल सही है, अवेयरनेस सही है, स्प्रेड होता है चीजों का फैलना, ये गलत है। अगला सेंटेंस जब पढ़ेंगे स्पेलिंग में, तो यहाँ पे सिस्टम का स्पेलिंग गलत है, सिस्टम की स्पेलिंग में SYSTEM सिस्टम बन जाता है। अगला सवाल हमारे पास में बनता है जिसकी स्पेलिंग गलत है, एमिनिटीज की, AMENITIES, एमिनिटीज बनता है। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर ने तो सीधा सीधा आंसर बता दिया, हमारे को क्वेश्चन तो पढ़ाया नहीं। अरे बच्चा ये क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है, क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है, और पेपर डिस्कशन के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि आपने ये पेपर दे रखा है, और पेपर दे रखा है तो स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चन में केवल स्पेलिंग ही तो बताई जाएगी, और क्या बताया जाएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आता है भाई यहाँ पे। अगला सवाल है ये एरर के सवाल है। जैसे एरर के सवाल पढ़ते हैं, तो हमारा स्कूल प्लान कर रहा है, आवर स्कूल इज प्लानिंग, प्लानिंग किस चीज की कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है एक कल्चरल फेस्टिवल। क्या करेंगे फेस्टिवल में, फैसिलिटेट करेंगे, सुविधा प्रोवाइड करेंगे, सम्मान देंगे अपने एल्यूमनी को। एल्यूमनी होता है विद्यार्थी, याद रखना ये प्लूरल है, एल्यूमनस होता है सिंगुलर, एल्यूमनी होता है प्लूरल। तो हु किसके लिए आ रहा है, एल्यूमनी के लिए आ रहा है। अगर ये प्लूरल है तो आगे है तो नहीं आएगा, है आ जाएगा। ये एंटीसीडेंट का रूल फॉलो होता है, एंटीसीडेंट के रूल के अंदर हम हमेशा एक कोशिश करते हैं ये समझाने की कि क्या सही उत्तर आएगा। ठीक है, अगला सवाल आता है, अगला सवाल आता है, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट्स, द नंबर of student participating in the sports has fallen because of the upcoming seasonal exam आना चाहिए ना, सेशनल। देखो यहाँ पे क्या वर्ड बोला जा रहा है कि जो बच्चे, यहाँ पे बोला जा रहा है जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर जो है कम हो गया, नंबर कम हो गया। अब नंबर कम हुआ है तो हैज फॉलन आएगा, हैज बीन फॉलन नहीं आएगा। नंबर खुद ब खुद कम हुआ, किसी ने जबरदस्ती कराया नहीं है। बीन लगाने से पैसिव वॉइस बनता है, इसका अर्थ ये होता है कि कम करवा दिया गया, कम करवाया नहीं गया है। अगला सवाल आता है, वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ वाटर, पदार्थवाचक संज्ञा है वाटर, वाटर से पहले द नहीं आएगा। अगला सवाल आता है, ये अंतिम सवाल है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, ध्यान दीजिएगा।
इंडिया की इकोनॉमी स्टेज करती है एक इंप्रेसिव रीबाउंड फ्रॉम लास्ट ईयर पेंडेमिक स्लम्प। स्लम्प कहते हैं एकदम से परिवर्तन आना। थैंक्स टू अफेक्टिव थैंक्स किया जा रहा है टू टू क्या है हमारे पास में, अफेक्टिव वायरस कंटेनमेंट एंड हॉट ओवरसीज डिमांड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डिमांड की जगह डिमांड्स आना चाहिए कायदे से। यहाँ पे पहली बात तो ये कि अफेक्टिव वायरस कंटेनमेंट है और हॉट ओवरसीज डिमांड फॉर द कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आना चाहिए या कंट्री मैन्युफैक्चर्ड गुड आना चाहिए। तो अब इस सेंटेंस को जब आप ध्यान से देखेंगे तो अब आप थैंक्स कर रहे हैं दो चीजों का, और किसका, अफेक्टिव वायरस कंटेनमेंट आएगा, यानी द अफेक्टिव कंटेनमेंट का थैंक्स है, और हॉट ओवरसीज की डिमांड का क्या है, एक तरीके से कंट्री मैन्युफैक्चरिंग का थैंक्स किया जा रहा है। तो खैर यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आर्टिकल की गलती थी। जब आप किसी का धन्यवाद करते तो आगे ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेसिफिकली आप डेफिनेट स्थिति में दिखाते हैं, और जो चीज डेफिनेट है उसके साथ में द आना मैंडेटरी हो जाता है। खैर यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास में समाप्त होते 30 क्वेश्चन से जो हमने कवर किया। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात ये, यदि आपने अभी भी हमारी टेस्ट सीरीज को कनेक्ट नहीं हुए हैं और आप चाहते हैं अपने बैंकिंग के एग्जाम में और ज्यादा तैयारी करना, तो पेड बेसिस पर आप हमारी टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। जल्द ही हमारे कोचिंग पे संपर्क करें। अकेली बैंक की ओरिजिनल तरीके से ऑथेंटिक क्वेश्चन की सीरीज हमारे ही कोचिंग में अवेलेबल होती है, जिसमें पूरी टीम रिसर्च और डेवलपमेंट करके आपके सामने बहुत अच्छा कंटेंट प्रेजेंट करती है और एक वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आती है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।